वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम जो 2022 का लिया गया था उसकी सारी अपडेट देने आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर एसएससी एमटीएस 2022 की इतनी हाईएस्ट कट ऑफ कैसे गई है। हमारा एग्जाम तो कुल 150 नंबर का था, लेकिन 154 और 155 कट ऑफ आखिरकार कैसे चली गई। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं आज देने आया हूं और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेशन के अंदर से मिल जाएंगे। तो बस एक ही प्रॉमिस है आपसे कि सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं सभी के सभी इस वीडियो में मैं आपके आंसर देकर जाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे रीपॉइंट क्लास यूट्यूब चैनल को। ऐसी मोर अपडेट आपको मिलती रहेंगी और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में भाई टाइप कर देना, उस पर आपके लिए क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज मैं कवर करा दूंगा, जैसे मैं आपके बताऊं कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है क्या वे छात्र एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट नहीं होंगे क्या। जो अभी लिस्ट आई है एसएससी एमटीएस की कट ऑफ की, जिसमें 154 155 नंबर दिखा रहा है, क्या उसमें बच्चों के नंबर नहीं हैं, बच्चों का नाम नहीं है, क्या उसमें बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा एसएससी एमटीएस में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी सेशन में मिलेगा, ठीक है। आखिर 150 नंबर का टोटल पेपर हुआ और कट ऑफ 154 155 कैसे, ठीक है। इसका भी इसी सेशन के अंदर मैं आपको जवाब देकर जाऊंगा। जो छात्र एसएससी एमटीएस में हवलदार का फिजिकल नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उनका क्या सिलेक्शन नहीं होगा, इस क्वेश्चन का भी आपको इसी में जवाब मिलेगा। जैसे कि अब आपका फिजिकल होने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार का, ठीक है। बाई चांस 1% बच्चे फिजिकल नहीं क्लियर कर पाता है कोई, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे फिजिकल क्लियर कर देंगे, सिंपल सा फिजिकल है एसएससी एमटीएस हवलदार का। बाई चांस फिर भी किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा एसएससी एमटीएस हवलदार का फिजिकल क्लियर नहीं कर पाता है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्या, इसका भी जवाब आपको इसी सेशन में मिलेगा, ठीक है। आखिरकार एसएससी एमटीएस का फाइनल कट ऑफ आएगी या फिर यही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। जो एसएससी एमटीएस 2022 का आपसे एग्जाम लिया गया है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या यही है या फिर कोई और फाइनल कट ऑफ बनेगी फिजिकल के बाद में, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी में मिलेगा, ठीक है। और बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आखिरकार इतनी ज्यादा कट ऑफ क्या कैसे बन गई, क्या कारण है इतनी ज्यादा कट ऑफ बनने का। सर आपने तो काफी कम कट ऑफ बताई थी और जैसे कि मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने की वजह से मैं आपको एसएससी एमटीएस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। कोई नहीं, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अब सारी क्लासेस मिलेंगी। जो मैं आपको पहले क्लासेस प्रोवाइड कराता था वो सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का कारण क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर अभी फाइनल कट ऑफ एसएससी एमटीएस का आएगा तो कितना आ सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने माइंड में छाप लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर आज की इस सेशन में मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए जिन्होंने एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम दिया था। और जो बच्चे एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम दे रहे हैं या दे दिया है वो भी अभी के अभी जुड़ जाएं, सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न था जो 2022 का आपसे रिटर्न एग्जाम लिया गया उसे और एक बार समझा देता हूं, ठीक है। अच्छा, आपका सेशन फर्स्ट और सेशन 2 के तहत आपका ये एग्जाम हुआ, जिसमें सेशन 1 में आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, यानी मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3 क्वेश्चन का था, यानी एक क्वेश्चन जो था 3 नंबर का था। यानी टोटल जो सेशन 1 बना आपका कितने नंबर का बना भैया, 120 नंबर का बना। और इसमें आपसे कहा गया था कि इसमें आपको केवल और केवल जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी वालों के लिए 10 क्वेश्चन सही करने हैं और एससी
SC और ST वालों के लिए केवल और केवल 8 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन आपका क्या हुआ कि इसकी भी कट ऑफ बनाकर दे दी, सेशन 1 की भी कट ऑफ बनाकर दे दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ है जो सेशन 1 की भी कट ऑफ बनाकर दी है? चलिए सेशन 2 में आपसे पूछा गया था कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यानी जीके जीएस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन थे यानी 75-75 मार्क के, ठीक है, 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम हो जाता है। और इस सेशन 2 में कहा गया था कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसी सेशन 2 में से बनने वाली है, ठीक है, यानी कि 150 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। भैया 150 नंबर का तो आपका पूरा टोटल एग्जाम हो गया, लेकिन 154 और 155 आपके नंबर किस प्रकार से आए हैं आखिरकार उसे तो समझिए। आखिरकार बच्चों के मन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि इतने कैसे कट ऑफ आ सकती है, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ कैसे जा सकती है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए बता दूं किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूरी कट ऑफ दी, ठीक है, एक बार तो आपका मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों का जो ये वाली आपको कट ऑफ की फाइल दिख रही है, ये लिस्ट जो दिख रही है, इसमें जिन बच्चों का नाम नहीं है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ये जो आपकी कट ऑफ दी गई है, ये जो आपकी कट ऑफ दी गई है, ये केवल और केवल हवलदार की पोस्ट की कट ऑफ दी गई है। जिन बच्चों ने प्रेफरेंस हवलदार की पोस्ट पर डाला था उन बच्चों की ये कट ऑफ गई है, और इस कट ऑफ से ही आखिरकार बच्चे फिजिकल के लिए अप्लाई हो पाएंगे और फिजिकल के लिए पहुंच पाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने हवलदार के लिए प्रेफरेंस रखा था वो इसके तहत अपना फिजिकल दे पाएंगे। आखिरकार अब सवाल बनता है कि जैसे हम दिल्ली में देखें, ये रहा दिल्ली की देखें हम कट ऑफ तो कितनी गई है 145, ठीक है, 145 गई है। नीचे देखें हम SC की 145 गई है दिल्ली के अंदर। अच्छा OBC की देखें तो भैया 152 गई है, और भैया जनरल की देखें दिल्ली के अंदर तो 154 कट ऑफ गई है। आखिरकार ये 142, 152, 154, 155 कट ऑफ किस प्रकार से गई है, इतनी ज्यादा कट ऑफ रहने का क्या कारण है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है। आपको उधर क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, आप इधर देख सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता दूं सेशन सेकंड, ठीक है, आपसे यही तो कहा गया था कि सेशन सेकंड की कट ऑफ बनेगी आपकी और सेशन सेकंड की आपको कट ऑफ बनाकर दी जाएगी, ठीक है। तो SC की देखो 145.39, ठीक है, 145.39 कुछ आसपास कट ऑफ गई है, और OBC की देखें दिल्ली में तो 151 और जनरल की देखें तो 154, ठीक है। इधर देखो ये तो मार्क सेकंड की यानी सेशन सेकंड का, जिसमें जीके जीएस और आपसे इंग्लिश का एग्जाम पूछा था। इसमें देखो जिधर रीजनिंग और मैथ का आपसे एग्जाम पूछा था, जिसमें कहा गया था कि आपसे जनरल कैटेगरी से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, OBC से 10 और SC ST से 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बाकी आपका कोई मतलब नहीं है, सेशन सेकंड से कट ऑफ बनेगी। लेकिन इन्होंने यहाँ भी कट ऑफ बना दी, SC की 115, OBC की और 89, और क्या जो जनरल वाले हैं उनकी 124। भैया 120 नंबर का तो ये पेपर ही था जो सेशन 1 था, जिसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 120 नंबर का टोटल नंबर बनता है। 124 नंबर किस प्रकार से, और एक 150 नंबर का सेशन 2 था जिसमें 154 नंबर किस प्रकार से, ठीक है। तो भैया जो शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कुछ शिफ्ट में एग्जाम देखे जाते हैं कि किस शिफ्ट में एग्जाम का लेवल कम था, ठीक है, और किस शिफ्ट में एग्जाम का लेवल हाईएस्ट था, यानी कि कौन सा शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ आया था, उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बनते हैं। जैसे किसी बच्चे के जो इजी था, जिसका इजी शिफ्ट में एग्जाम था, जिसके 130 नंबर हैं, और उसी के हार्ड शिफ्ट में किसी और बच्चे के 130 नंबर हैं, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए उसे 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो कितने हो गए, 154 नंबर हो गए। मैं कुछ इस प्रकार से बता रहा हूँ, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है कुछ इस प्रकार से ही होता है। तो 154 नंबर ये इस प्रकार से आए हैं, इस प्रकार से इनकी कट ऑफ बनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले तो टेंशन नहीं लेना है,
जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये अभी हवलदार के लिए आया है। जिन बच्चों ने प्रेफरेंस हवलदार की पोस्ट पर डाला था उन बच्चों का ये इसमें नाम आया है। और केवल केवल कितने इसमें बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं समथिंग। कितने बच्चे हैं इसमें, 3000 बच्चे हैं। 3000 बच्चों का ही ये अभी कट ऑफ जो दी है उनका ही निकाला है, ठीक है। 3000 बच्चों का ये हवलदार के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अब इनका भी फिजिकल होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो 3000 बच्चे हैं क्या वो सारे के सारे फिजिकल में वो हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा भैया, जिन्होंने इस हवलदार की पोस्ट की कट ऑफ को फाइनल कर दिया है, जिनका इसमें नाम है, इस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनके अगर उनका फिजिकल नहीं हो पाता है क्लियर हवलदार पोस्ट का, तो उन्हें क्या करना है, क्या उनका फिर एमटीएस में नंबर नहीं आएगा? भाई आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है और वो बच्चे हवलदार की पोस्ट को, हवलदार के फिजिकल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो एमटीएस की फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें 100% नाम होगा और वो बच्चे एमटीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो किन किन बच्चों को समझ आ गया? देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए समझा देता हूँ। जो हमारे क्वेश्चन थे कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा यही क्वेश्चन था ना। एक बार इसे सब साफ कर देते हैं, दोबारा से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्या वे छात्र एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे? भैया हो पाएंगे। जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं है, आखिरकार जिन बच्चों ने हवलदार प्रेफरेंस नहीं डाला था और उन बच्चों का नाम नहीं है, तो वो टेंशन ना लें। उनका जो एमटीएस का फाइनल कट ऑफ बनेगी, अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, अभी फाइनल कट ऑफ आएगी, उन बच्चों का उस फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा, ठीक है। आखिर 150 नंबर का टोटल पेपर हुआ और कट ऑफ 154 155 कैसे, तो नॉर्मलाइजेशन होकर 154 155 कट ऑफ आपकी गई है, ठीक है। जो छात्र एसएससी एमटीएस में हवलदार का फिजिकल नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उनका क्या सिलेक्शन नहीं होगा? भैया जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है और वो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन ना लें, उन बच्चों का एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आखिरकार एसएससी एमटीएस का फाइनल कट ऑफ आएगी या फिर यही फाइनल कट ऑफ होगी? तो जो एसएससी एमटीएस की फाइनल कट ऑफ है भैया वो आएगी, क्योंकि अभी फिजिकल होगा हवलदार का पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद में एसएससी एमटीएस की फाइनल कट ऑफ बन पाएगी, ठीक है। इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे गई? तो इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का एक ही कारण था कि इन्होंने हवलदार की जो कट ऑफ है वो अलग निकाली है और एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ है उसे अलग निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हवलदार वाले बच्चों की कट ऑफ निकाली है और उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो एसएससी एमटीएस वाले बच्चों की आएगी, यानी जो जिसमें बच्चों का सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ अभी आनी बाकी है, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गए, ये आप देख लेना। ये 3000 कुछ बच्चों का इसमें नाम दिया गया था, इन्हें आप देख लीजिएगा। और किसी बच्चे का और कोई किसी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन कर देना है, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है। और जिन दोस्तों को आप अपने दोस्तों को जानते हैं जिनके माइंड में इस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हें सेंड कर सकते हैं, इस सेशन को उन्हें सेंड करिएगा और उन्हें भी इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाना चाहिए। उन्हें भी बताइए कि ऐसी अपडेट वीडियो रिपॉइंट क्लास यूट्यूब पर मिलती रहती हैं, आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार की आपको अपडेट क्लासेस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी मोर अपडेट वीडियोस बनाकर देते रहेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।